एक बार फिर राहुल गांधी पर हमलावर हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर रक्षा मामलों की स्टैंडिंग कमेटी में शामिल न होने को लेकर निशाना साधा। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद हमलावर हुई कांग्रेस के जवाब में बीजेपी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर नए सिरे से हमला किया है। सोमवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लगातार 2 ट्वीट किए। जेपी नड्डा ने लिखा कि राहुल गांधी ने रक्षा संबंधी स्टैंडिंग कमेटी की एक भी बैठक नहीं अटेंड की, लेकिन दुखद ये है कि वो लगातार राष्ट्र को हतोत्साहित करते रहे, हमारी सेनाओं के शौर्य पर लगातार सवाल उठाते रहे और वो सब कुछ करते रहे जो किसी भी नेता विपक्ष को नहीं करना चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने भी इसी पर सवाल पूछे हैं। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी ने, जेपी नड्डा जी ने ये खुलासा किया है, राहुल गांधी एक रक्षा स्थायी कमेटी के सदस्य होने के नाते अपने कर्तव्य को नहीं निभाया है। कुल कमेटी के 11 बैठकें हुई 1 साल के अंदर। किसी एक मीटिंग में भी राहुल गांधी शरीक नहीं हुए। इससे क्या पता चलता है? राहुल गांधी केवल हल्की राजनीति के लिए, सेना के मनोबल गिराने के लिए और अपने एंटरटेनमेंट के लिए केवल रक्षा के संदर्भ में बाहर बात करते हैं। और जो गंभीर बातें होती है स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस में, उसमें न कोई इंटरेस्ट दिखाते हैं, न कोई कभी उस कमेटी के मीटिंग में शरीक होते हैं। केवल कमीशंस और सस्ती राजनीति, यही राहुल गांधी के, इन्हीं विषयों में राहुल गांधी को केवल दिलचस्पी है। अपने दूसरे ट्वीट में जेपी नड्डा ने निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी एक गौरवशाली वंश परंपरा से जुड़े हैं, जहां समिति मायने ही नहीं रखती है। कांग्रेस में कई योग्य सदस्य हैं जो संसदीय मामलों को समझते हैं, लेकिन एक राजवंश ऐसे नेताओं को कभी बढ़ने नहीं देगा। इसके बाद सवाल बीजेपी प्रवक्ता ने उठाया और कहा कि इस समिति की पिछले लंबे समय से 11 बैठक हो चुकी है, लेकिन राहुल गांधी ने एक भी बैठक अटेंड नहीं की है। यही नहीं, इस रक्षा समिति की ओर से कई सीमावर्ती इलाकों का दौरा भी हो चुका है, जिसमें अरुणाचल और तवांग जैसे इलाके शामिल हैं। कि राहुल गांधी रक्षा विषयों में बड़े दिलचस्प दिखाने के नाटक बाहर कर रहे हैं, और लेकिन सच्चाई ये है कि रक्षा संदर्भ में, रक्षा विषयों में न कोई जानकारी है उनको, न कोई रुचि है। और अपने किसी भी मीटिंग में न जा करके, स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस के मीटिंग में न जा करके उन्होंने अपनी लैक ऑफ इंटरेस्ट को जताया है। तो इसलिए हम चाहते हैं राहुल गांधी इस प्रकार अपने ड्यूटीज़ को नेग्लेक्ट करने के लिए, अनदेखा करने के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। बीते दिनों जिस तरह से कांग्रेस ने बीजेपी से सवाल पूछा था, उसके बाद बीजेपी डिफेंसिव थी, लेकिन अब बीजेपी के हमलावर होने के बाद देखना ये होगा कि हमले आगे भी जारी रहते हैं या फिर नहीं। ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।